आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल मार्केट में क्या होने वाला है। कल से मेरा मतलब है मंडे के दिन मार्केट में क्या रहने वाला है, क्योंकि सैटरडे और संडे की है छुट्टी। हम लोगों ने देखा पिछले कुछ दिनों से 3-4 ट्रेडिंग सेशन से सेलिंग प्रेशर बराबर आ रहा है। बीच में हमने कल के दिन में देखी थी थोड़ी सी बाइंग भी आई थी। अब आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाएगा या फिर और सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा? अगर ओवरऑल हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल हमारा आउटलुक ये है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आना चाहिए। बट अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट्स देखें तो डॉ जोन्स ने आज ऑल टाइम हाई के पास में गया। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव साइड है। लेकिन ये एक जो पैनिक आया, एक सेलिंग प्रेशर आया, वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स में ही है। और अगर हमारे मार्केट में ये चीज़ रहेगी तो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। एक बोलते हैं ना कि एक बड़े बुल रन के अंदर एक छोटा सा करेक्शन ही है। तो इस करेक्शन को हमें आराम से लेना और इस फेज में हमें जो भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें लेवल्स मिल रहे हैं उनके हिसाब से हमें प्रॉफिट बुक करते रहना है। जहाँ छोटा छोटा प्रॉफिट मिले बुक करते जाइए और नीचे में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। हाल फिलहाल हमें ये लग रहा है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, या तो हम लोग बोल सकते हैं मार्च का महीना, मतलब आने वाले और 10-11 ट्रेडिंग सेशन हमारे पास रहेंगे मार्च के मंथ में, तो वहाँ पर और शायद सेलिंग प्रेशर हमें देखने के लिए मिले। अब अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की हम लोग बात करें या फिर बैंक निफ्टी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। बैंक निफ्टी ने आज का जो मोमेंटम दिखाया, आज बैंक निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट्स का मोमेंटम दिखाया, जहाँ पर हम लोग क्लोज हुए हैं 46,594 पे। अब 46,594 से अगर हम लोग रेंज देखें सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो हमें पहला रेजिस्टेंस जो लेवल रहता है वो है हमारा 47,350 का। मतलब हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर पर है। अब इसके बाद में हम दूसरा रेजिस्टेंस लेवल देखें 47,810, और तीसरा रेजिस्टेंस लेवल है 48,160, और उसके बाद में लास्ट लेवल है वही है 48,500 का, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो यहाँ से अगर बैंक निफ्टी को ट्रैवल करना है ना तो थोड़ा सा मुश्किल है कि 47,350 और 47,810 के ऊपर जाए। ये मंथ में ही हमें लग रहा है कि 48,000 जल्दी से क्रॉस अब नहीं करेगा बैंक निफ्टी। हो सकता है अप्रैल के महीने में हम लोग देखें वापस से 48,000 का लेवल ब्रीच होते हुए और आगे 50,000 तक भी बैंक निफ्टी जाए। लेकिन हाल फिलहाल ये मंथ के अंदर नहीं लग रहा है हमें कि एक बड़ा अपसाइड मूवमेंट आएगा। हाँ, एक करेक्शन हम लोग देख रहे हैं। अब ये करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। तो करेक्शन हमें नीचे लग रहा है 46,390 या फिर 46,400 के अराउंड तक करेक्शन आ सकता है। पहला सपोर्ट हमारा लेवल रहेगा मंडे के दिन, अगर हम लोग फ्लैट खुलते हैं तो 46,710 हमारा पहला सपोर्ट लेवल रहेगा। और दूसरा सपोर्ट लेवल की बात करें तो 46,390 ये दूसरा सपोर्ट लेवल है। और अगर मेजर सपोर्ट की बात करें, मेजर सपोर्ट लेवल है 45,700, जहाँ से ये बहुत बड़ा बाउंस बैक लिया था बैंक निफ्टी ने। यही कुछ लेवल्स है जिनका हमें ध्यान रखना है और ट्रेडिंग करनी है। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में निफ्टी की, क्योंकि मार्केट मूवर तो निफ्टी है। और आज के दिन में जो हम लोगों ने लास्ट में बाइंग देखा, 200-250 पॉइंट की रिकवरी देखी, करीब करीब हम लोग 450 से 500 पॉइंट्स तक गिरे हुए थे। और उसके बाद जब क्लोजिंग आई तो 250 से 300 पॉइंट, 250 से 300 पॉइंट्स तक हम लोगों ने रिकवरी भी कर ली। उसके पीछे सबसे मेजर रोल था HDFC बैंक का, और उसके साथ साथ में SBI ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी हम लोग आज क्लोज हुए 22,000 के ऊपर, 22,023 पर क्लोजिंग हुई है हमारी। तो ये एक बहुत बढ़िया क्लोजिंग हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि 22,000 के नीचे हम लोग ज़्यादा बेयरिश थे। 22,000 के ऊपर क्लोज हुए मतलब कहीं ना कहीं हम लोग एक सपोर्ट जोन पे क्लोज हुए। 22,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है, ये हम लोग मान लेते हैं। 22,000 ये हमारी क्लोजिंग है। 20-25 पॉइंट को हम लोग अभी इग्नोर करके चलते हैं। तो ऊपर में अब रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 22,200 हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 22,510, जो कि ऑल टाइम हाई के काफ़ी ज़्यादा पास में है। अब अगर नीचे सपोर्ट कहाँ पर है? 21,905 का सपोर्ट है, और दूसरा सपोर्ट है 21,740 का। अगर हम लोग बात करें, अगर बैंक निफ्टी हमारा 21,900, या फिर हम लोगों ने बोला था एक छोटा सा सपोर्ट ये भी था 21,850 का, तो वो सपोर्ट वहाँ तक गया भी नहीं मार्केट, उससे पहले ही रिकवर हो गया। अगर 21,900 के भी नीचे चला जाता तो हम लोगों को एक एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट में अच्छा फॉल आ जाता। लेकिन कहीं ना कहीं निफ्टी ने वो चीज़ को बचाया, और हम लोगों ने 22,950 940 वहाँ से ही रिकवरी देख ली थी। आज का हम लोग बोल सकते हैं मोटा मोटी 21,900 के नीचे नहीं गए, तो थोड़ा सा हम सपोर्ट लेवल्स पर, और 22,000 की जो क्लोजिंग है वो बहुत बढ़िया क्लोजिंग है। तो मंडे को देखेंगे, अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया तो हो सकता है हमारे मार्केट्स भी ऊपर की साइड में जाए।
लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ये जो पैनिक आया है इस वजह से हमें नीचे की साइड भी लग रहा है। तो हमने एक BTSC बैट लिया है जो हमने पी साइड का लिया बैंक निफ्टी के अंदर, उसके अलावा तो हम लोग कोई पोजीशन कैरी करके नहीं गए, क्योंकि है कैसा हम लोग सिर्फ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बना है। लॉन्ग टर्म अभी भी हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म का ट्रेंड है। अब मंडे के दिन में एक्सपायरी है मिड कैप निफ्टी की, तो वो भी हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं कि मिड कैप निफ्टी कैसे मोमेंटम देगा। तो आज मिड कैप स्टॉक्स में हम लोगों ने उतनी खास गिरावट नहीं देखी, कुछ ही गिने चुने स्टॉक्स थे जो सेलिंग साइड में थे, बाकी ओवरऑल हाँ थोड़ा सा फॉल आया तो वहाँ से रिकवरी भी मार ली थी। मिड कैप निफ्टी आज क्लोज हुआ है 10,486, करीब करीब 30 पॉइंट्स नीचे, तो कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन मंडे को है इसकी एक्सपायरी, तो मंडे को क्या हो सकता है? मंडे को अगर हम लोग बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, 10,540 पहला रेजिस्टेंस ले, 2 सेकेंड गाइस, 10,000 हमारा 540 पहला रेजिस्टेंस लेवल रहेगा मिड कैप निफ्टी के अंदर, और दूसरा रेजिस्टेंस है 10790, और उसके बाद लास्ट तो फिर ऑल टाइम हाई 11,110। तो हमें नहीं लग रहा है मिड कैप निफ्टी ये मंथ के अंदर ऑल टाइम हाई दोबारा से टेस्ट करेगा या फिर दोबारा से जाने की कोशिश करेगा। अभी हमें लगता है ये मंथ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 10,790 इसके पास से वापस से बाउंस बैक आता। अगर यहाँ पर हमें मिलता है तो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी और कर सकते हैं, मतलब सेलिंग अच्छी क्वांटिटी के साथ में। अब नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है? 10360 पहला सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट है 9900 का। मतलब अगर एक बार ये 10,360 जो कि हमारा लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन पहले ये मारा था, मतलब कल परसों 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन के अंदर ये मारा था, अगर ये लो ब्रेक होगा ना तो हम लोग 9900 का सीधा सीधा लेवल देख सकते हैं। और 9900 एक बहुत बढ़िया लेवल है। वहाँ पर अगर देखो डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ें, फंडामेंटल्स, FIDS के डाटा, वो सब भी कहीं ना कहीं मायने रखता है, उनकी भी एक डिपेंडेंसी रहती है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग रिव्यू करेंगे जब 9900 के पास में आएंगे, तो हम हमारी पोजीशन दोबारा रिव्यू करेंगे अगर हम लोग सेलिंग साइड में जाते हैं। क्योंकि होता क्या है, कोई भी व्यू है, कोई भी ट्रेंड है, हमेशा परमानेंट नहीं रहता। अगर हम लोग समझो बाइंग जोन में है, बाय कर रहे हैं तो बाइंग भी परमानेंट नहीं है, सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग भी परमानेंट नहीं। हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होना है, मार्केट्स के अकॉर्डिंग चेंज होना है, ग्लोबल मार्केट्स क्या चल रहे हैं, आगे डाटा क्या है, इलेक्शंस बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं इवेंट है, उस चीज़ को मार्केट कैसा ले रहा है, वो चीज़ को तो मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव ले रहा है। इसलिए हम लोग इतने महीने से धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और हो सकता है निफ्टी को ये लोग 24,000 भी टच करवा दें, बैंक निफ्टी को 52,000 तक भी ले जाए। लेकिन उससे पहले अगर मार्केट को बढ़ाना है, वो बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं डिमांड भी तो आनी चाहिए। आज अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ना है तो उसकी अगर डिमांड आएगी तो ही प्राइस बढ़ेगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हमें राइस की डिमांड बढ़ानी है, राइस चल रहा है 100 रुपये kg फॉर एग्जांपल, तो अगर इसमें हमें अगर इसकी डिमांड बढ़ानी है तो सबसे पहले थोड़े से प्राइस कट करने पड़ेंगे। प्राइस आया 90, यहाँ पर अगर डिमांड बढ़ी और डिमांड ज़्यादा बढ़ गई राइस की, तो होगा क्या, तो 100 को भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन 100 पर हम सोचे डिमांड लेकर गए तो थोड़ा सा तो प्राइस नीचे लाना पड़ेगा। सिमिलर मार्केट के साथ में अगर थोड़ा सा इंडेक्स, अगर ये लोग 5-7% का 8% का करेक्शन दे दें निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो ही तो एक बड़ी डिमांड क्रिएट होगी जहाँ से बायर्स नए लेकर के आएंगे। क्योंकि जिनने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से ऊपर थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाएंगे, वापस नीचे आ जाएगा। अब होगा क्या, जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली उनको नीचे बाइंग के लिए भी तो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जहाँ पर समझो लोग अपना पैसा लगाए और मार्केट को ऊपर लेकर के जाए। क्योंकि जब तक मार्केट के अंदर पैसा नहीं आएगा, जब तक हमारा मार्केट और ऊपर नहीं बढ़ेगा। तो वही है, तो डिमांड सप्लाई का पूरा गेम है, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो थोड़ा बहुत करेक्शन एक एक्सपेक्टेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा व्यू भी पॉजिटिव साइड है। अब आप लोगों को क्या लगता है, आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में जो मेंशन करिए, क्योंकि हम हमारा व्यू हर बार दे देते हैं, लेकिन आप लोग भी तो अपना व्यू रखो कि सर हमें ऐसा लगता है, हो सकता है कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं जो हम यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं, या फिर आप लोगों को इस चीज़ के साथ में एक्स्ट्रा क्या चीज़ें चाहिए वो आप इसके अंदर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हमें एक आइडिया लगेगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, वो चीज़ हम डिलीवर आप लोगों को कर सकें। तो ऐसे ही और वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। हमारी अवेलेबिलिटी टेलीग्राम पर है, इंस्टाग्राम पर है, उसके अलावा हम लोग ट्विटर पर भी अवेलेबल है। तो सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप जा करके हमें सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो हमारे चैनल के लिंक भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू गाइस।